आज की हमारी कहानी है समझौता। आज हमारे रेस्टोरेंट कपूर फूड कोर्ट के काउंटर पर एक नया चेहरा था। कल तक इस काउंटर पर हमारे पुराने मैनेजर रमेश कुमार हुआ करते थे। आज भी जब इस काउंटर पर नजर पड़ती है तो मैं अपने पुराने ख्यालों में खो जाता हूँ। दोपहर का समय था, करीब दिन के 2 बज रहे थे। हमारे आधे से ज्यादा वर्कर अपना काम निपटाकर भोजन हेतु ऊपर के डाइनिंग रूम में जा चुके थे। इतने में एक सज्जन, जिनकी उम्र करीब 64-65 के करीब होगी, होटल के काउंटर पर पहुंचे और कुछ सोचते हुए पूछा, खाने में क्या मिलेगा, वेज या नॉन वेज? सादा। वेज में दाल चावल रोटी सब्जी मिलेगा और नॉन वेज में चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, एग बिरयानी सब कुछ है, मैंने कहा। वो बोले, ठीक है, एक सादा भोजन पार्सल करवा दीजिए। मैंने आवाज लगाई, बलजीते। फिर याद आया कि वो भी खाना खाने गया है। मैंने कहा, सर आप बैठिए, बस 10 मिनट में आपका ऑर्डर पार्सल करवाता हूँ। वो सामने के चेयर पर बैठ गए। कुछ समय बाद वो उठकर फिर काउंटर पर आए और कहने लगे, मैं यहीं पास में रहता हूँ और मैं एक रिटायर्ड कर्मचारी हूँ और टाइम पास के लिए अगर कोई नौकरी मिल जाए तो कर लूंगा। अगर आपके यहाँ कोई जगह हो तो कृपया मेरे प्रस्ताव पर विचार करें। आपका किस तरह का काम कर सकते हैं? मैं काउंटर संभाल सकता हूँ, उन्होंने कहा। आपका क्वालिफिकेशन बीए कॉम एमए, ठीक है, पर आपको ज्यादा सैलरी नहीं दे पाऊंगा, मात्र 15,000 तक दे सकता हूँ। ठीक है सर, मुझे मंजूर है, बताइए कब से आना होगा? आपका नाम? रमेश कुमार। तो ठीक है रमेश जी, आपको 8 घंटे ये काउंटर संभालना होगा। हमारे पास पहले से 2 मैनेजर हैं। आपने पहले कभी किसी रेस्टोरेंट में काम किया है? हाँ, मैंने शॉपिंग मॉल में काम किया हुआ है। तो ठीक है, पहले आप काम को समझ लीजिए, हमारे रेस्टोरेंट के मेनू को समझ लीजिए। फिर 15-20 दिन बाद जब आप सब कुछ समझ लेंगे तो फिर काउंटर पर बैठना चालू कर दीजिए। जी ठीक है, रमेश कुमार ने कहा। इस तरह रमेश जी का ट्रेनिंग पूरा हुआ और वो अच्छे से काउंटर संभालने लगे। मैंने पाया कि इस उम्र में भी वो फुर्ती के साथ अपना काम करने लगे। जब भी जरूरत पड़ता 8 घंटे ड्यूटी के बाद भी काउंटर पर काम करते थे। कभी कभी रिलीवर के नहीं आने पर 2 शिफ्ट ड्यूटी भी करने को तत्पर रहते थे। एक दिन की बात है, जब मैं रेस्तरां पहुंचा तो काउंटर पर कोई नहीं था और जब अंदर गया तो किचन में रमेश जी को देखा तो हमारे चीफ शेफ बलजीत से बात कर रहे थे। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो बोले, आज एक नई जगह से चिकन लाया हूँ, इसलिए चिकन की क्वालिटी आदि के बारे में इनसे पूछ रहा था। नई जगह से क्यों? क्या चिकन दुकान बदलते रहते हैं? जी सर। क्यों? सर वो पुराना वाला ठीक क्वालिटी का चिकन नहीं दे रहा था और उसका रेट भी ज्यादा है। कितना? 250 रुपए किलो। यही रेट तो चल रहा है। सही बात है सर, पर हम एक साथ 40-50 किलो चिकन लेते हैं तो कुछ तो कम रेट मिलना चाहिए। हमारे पास बहुत से विकल्प हैं, हम रोज के ग्राहक हैं और हमारे पास चिकन हेतु कई दुकानें हैं। रमेश जी, फिर क्यों ना किसी चिकन शॉप से रेट कॉन्ट्रैक्ट कर ले। यहाँ कोई चिकन वाला इसके लिए तैयार नहीं है सर। ठीक है, जैसा आप ठीक समझो, कर लीजिए। कर लीजिए। आपने खाना खाया? जी नहीं, सेकंड शिफ्ट मैनेजर का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है रमेश जी, उनके आने तक मैं काउंटर संभालता हूँ। आप खाना खा लीजिए, दिन के करीब 3 बज रहे हैं।
फिर रमेश जी ऊपर डाइनिंग रूम की ओर बढ़ गए और जाते जाते वेटर को आवाज देकर खाना ऊपर भेजने को कह गए। मैं रमेश जी के आने के बाद सोचने लगा कि ये बंदा एक रिटायर्ड आदमी है और इनकी उम्र भी आराम करने की है, पर कुछ व्यक्तिगत मजबूरी में यहाँ काम कर रहे हैं। अगर ये चाहते तो सीधे बाजार जाकर किसी भी दुकान से चिकन खरीद सकते थे, पर उस चिकन खरीदने हेतु 1 घंटा बाजार में घूम घूम कर मोल भाव करना यही दर्शाता है कि यह बंदा अपने काम के प्रति कितना समर्पित है और ईमानदारी से सब कुछ साफ साफ बता भी दिया। ये सब देख मेरा उनके प्रति अंदर और बढ़ गया। करीब 15 मिनट बाद एक वेटर थाली में कुछ लेकर ऊपर डाइनिंग रूम की ओर जाने लगा। राजू, किसका खाना है? रमेश सर का। मैंने काउंटर से उठकर वेटर के करीब पहुंचा और थाली में देखा तो उसमें 2 चपाती, थोड़ा सा सादा चावल, 1 कटोरी दाल और 1 कटोरी दही, आलू पालक की सब्जी और थोड़ा सलाद है। मुझे आश्चर्य हुआ कि हमारे रेस्टोरेंट के चिकन में इतना सब कुछ है, फिर सादा भोजन क्यों? मैंने अपने चीफ शेफ को बुलाया। बलजीत, इतना सब कुछ किचन में है और रमेश जी को ये खाना भेज रहे हो? क्या रमेश जी नॉनवेज नहीं लेते? मैंने वेटर के हाथ की ओर इशारा किया, जो रमेश जी का भोजन थाली लेकर अभी भी वहीं खड़ा था। सर, रमेश जी का खाना बहुत सीमित, सादा व संतुलित होता है। हफ्ते में 1 ही दिन नॉनवेज खाते हैं, वही 2 चपाती, थोड़ा सा चावल, दाल, दही वगैरह और रात में सिर्फ 2 चपाती दूध के साथ, बस। दुनिया इधर से उधर हो जाए, इनका शेड्यूल चेंज नहीं होता। अभी इनकी मैडम बाहर गई हुई है। उनके साथ में रहने पर कितना भी देर हो जाए घर पर ही खाना खाते हैं और कितनी भी जबरदस्ती कर लो रेस्टोरेंट से कुछ लेकर नहीं जाते। ठीक है राजू, जा दे रमेश जी को थाली। राजू थाली लेकर ऊपर चला गया। मुझसे रहा नहीं गया और मैं भी कुछ समय पश्चात ऊपर डाइनिंग रूम की ओर बढ़ गया। ये क्या रमेश जी, इतना सब कुछ है अपने यहाँ और आप तो हो कि बिल्कुल सादा भोजन ले रहे हो। डाइनिंग रूम में प्रवेश करते ही मैंने रमेश जी से सवाल किया। मुझे देख रमेश जी उठने लगे तो मैंने कहा, अरे नहीं, उठने की जरूरत नहीं, पहले आप भोजन समाप्त कर लीजिए। रमेश जी अपने स्थान पर वापस बैठकर भोजन करने लगे। फिर भोजन समाप्ति के बाद हम दोनों कुछ समय वहीं बैठकर गपशप करने लगे। रमेश जी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सर, मैं चटपटा भोजन कर अपनी आदत खराब नहीं करना चाहता। वो कैसे? सर, पहली बात यह है कि मेरी उम्र 65 के करीब है और मुझे इस तरह के भोजन से पाचन में परेशानी होती है। दूसरी बात, रिटायरमेंट के बाद से ही हम लोग आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे हैं और उसी के चलते मुझे इस उम्र में नौकरी करनी पड़ रही है और रिटायरमेंट के बाद इन 5 सालों से ऐसे ही भोजन की आदत पड़ चुकी है और अगर आज इसे बदलने की कोशिश करता हूँ तो ये ना तो मेरे स्वास्थ्य के लिए और ना ही मेरे पॉकेट के लिए ठीक है। रमेश जी, वो तो ठीक है, पर अभी आपके पास अच्छे भोजन का विकल्प है ना। कब तक रहेगा सर? मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 साल और नौकरी कर सकता हूँ और उसके बाद फिर वही जिंदगी जहाँ सिर्फ सादा भोजन ही हमारे बस में होता है और इसे पाने के लिए भी हमें कई ख्वाहिशों को दफन करना पड़ता है। सर, बचपन से एक बात सुनने में आती थी कि इंसान जीने के लिए खाता है या खाने के लिए जीता है। उस वक्त इस सवाल का कोई उत्तर समझ नहीं आता था, पर आज इस सवाल का स्पष्ट जवाब मेरे सामने है और शायद हमारे जैसे लोग जीने के लिए ही मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। बस एक टक रमेश जी की तरफ देखता रह गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो
मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।